देखिए मैथ्स की सीरीज में हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मिक्सचर खत्म किया है। मिक्सचर में हमने 4 बेसिक कंसेप्ट्स वीडियोस देखे हैं, प्लस एक प्रैक्टिस सेशन देखा है। रेशियो प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आने हैं और इसका एक वीडियो हमने बेसिक रेशियो वाला हमने अपलोड किया है। आज का ये हमारा सेकेंड वीडियो है, तो जिन भी लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है पहले इसे देखें और उसके बाद सेकेंड वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक रेशियो प्रॉब्लम्स देखे। आज की वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, साथ ही में प्रपोर्शन को भी समझेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत सारी नई नई चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है। When ratios are equal, they are said to be in equal proportion। कहने का मतलब क्या है? देखिए समानुपात क्या होता है, तो अनुपात को बराबर बताने के लिए हमें समानुपात का यूज करना पड़ता है। फ्रैक्शन को बराबर बताने के लिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं। तो बेसिकली इक्वल टू और प्रपोर्शन या समानुपात कोई अलग अलग चीज नहीं है। जब फ्रैक्शन लगाएंगे तब इक्वल टू का साइन यूज करेंगे और जब अनुपात में बात करेंगे, रेशियो में बात करेंगे तो समानुपात या प्रपोर्शन का यूज करेंगे। तो इसकी बस एक छोटी सी डेफिनेशन है और कुछ नहीं। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं 2:3 और 20:30, तो सही क्या है बीच में, इक्वल टू का साइन लगाना या प्रपोर्शन का? तो हम बोलेंगे प्रपोर्शन का। पर यही अगर मैं 2/3 इक्वल्स टू 20/30 बोलूंगा तो यहां पर प्रपोर्शन का साइन नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा, इक्वल टू का साइन। तो रेशियोज को इक्वल बताने के लिए प्रपोर्शन और फ्रैक्शंस को इक्वल बताने के लिए इक्वल टू का साइन। चलिए अब समझते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, यानी प्रथम समानुपात क्या होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा x इन द फर्स्ट प्रपोर्शन विद ए बी सी, या हिंदी में बोलेंगे x ए बी सी के साथ प्रथमानुपात है। तो अब यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे एग्जाम्स में देखने मिल जाएंगे। तो अब इनको बनाना कैसे है, देखिए x a b c इस तरीके से लिख देंगे सीक्वेंस में 1 2 3 4 x a b c, ये हो गया। अब यहां से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, है कि नहीं, a इंटू बी अपॉन सी। बस इतना छोटी सी ही बात है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी। चलिए सबसे पहले आगे देखते हैं। देखिए अगला है मेन प्रोपोर्शन या मध्यानुपात। इसको पूछा कैसे जाएगा, तो आपसे बोला जाएगा x जो है वो मेन प्रोपोर्शन है या मध्यानुपात है a और b का। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है, देखिए कभी भी आपको प्रोपोर्शन निकालने बोला जाए, कोई भी फर्स्ट, मेन, थर्ड या फोर्थ, सबसे पहले आप इस तरीके का एक ऐसा डायग्राम बना ले। मेन प्रोपोर्शन बोला है तो देखिए मेन का मतलब होता है कि यहाँ पर x और x आएगा और a और b यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a इंटू बी, या x की वैल्यू मैं आपसे बोलूं तो √ab। तो अगर आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना रख कर भी निकालेंगे तो 3 सेकंड से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की तरफ। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या बोलता है, लेट एक्स बी इन द थर्ड प्रोपोर्शन विथ a एंड b, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x कितना होगा, तृतीय अनुपात। कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, सबसे पहले ये वाला डायग्राम तो बना ले। अब इसके बाद करना क्या है, तो ध्यान से देखेंगे आपके पास केवल 2 नंबर है। अगर ये मध्य अनुपात बोलता तो मैं इसको इस तरीके से अरेंज करता, पर इसने मुझे तृतीय अनुपात बोला है तो x को सबसे लास्ट में रखूंगा और a b और यहाँ पर भी b रखूंगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b यहाँ आ जाएगा, x को इधर ले आए, a को यहाँ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जैसे भी आप करना चाहें तो ये हो जाएगा b² a। ये हो गई मेरी x की वैल्यू। इसको भी नोट कर लें, अगर डायरेक्टली याद होता है अच्छी बात है, नहीं तो ये फॉर्मेट तो याद ही रखें, ये आपको इजीली क्वेश्चन बना देगा। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन समझ में आ गया। एक फाइनल फोर्थ प्रोपोर्शन और देख लेते हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, इसके बाद अपन इनके क्वेश्चन भी बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ अनुपात क्या होता है। देखिए आपसे बोला जाएगा लेट x बी इन फोर्थ प्रोपोर्शन विथ a b एंड c। आपके पास यहाँ पर 3 नंबर है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें सबसे पहले इस टाइप का एक डायग्राम बना लेना है। फोर्थ प्रोपोर्शन तो इसे चौथे नंबर पे रख दें और पहले नंबर से तीसरे नंबर तक एकदम सीक्वेंस में जमा दें, तो a b c। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, देखिए x इक्वल्स टू b इंटू सी अपॉन a।
ये होगा x की वैल्यू। अब अगर आप इसे डायरेक्ट याद कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना लिख कर तो याद कर ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट, मीन, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निकालना कैसे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात कर लेते हैं हम। एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है, जरा उसे भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि इसे कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। देखिए, बंटी हैड कैंडीज एंड च्युइंगम्स इन स्वीट बॉक्स इन द रेशियो 7:13। बंटी के पास कुछ कैंडीज थी और कुछ च्युइंगम्स थी। कैंडीज मतलब चॉकलेट और च्युइंगम्स ऐसे समझ लीजिए। तो किस रेशियो में थी? तो ये थी 7:13 में। क्लियर है? अगर वो 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम्स खा लेता है, यानी इसमें से उसने 8 कैंडीज खा ली और इसमें से 11 च्युइंगम्स खा ली, तो जो अब नया रेशियो है वो बचता है 1:2 का। उसने बोला है हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैज नाउ। अब उसके पास कितनी कैंडीज बची हैं ये पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझने से पहले एक बात समझ लें यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमें दो रेशियो को लिखना होता है, एक पुराना रेशियो और एक नया रेशियो। पुराना रेशियो क्या था? 7:13। नया रेशियो क्या है? 1:2। आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है पहले आप उसे लिखेंगे। देखिए, यहां पर आपसे बोला गया है कि उसके पास अब कितनी कैंडीज है, नाउ अब कितनी है। तो अब कितनी का मतलब रेशियो क्या है? 1:2, यानी आपको रेशियो पहले लिखना है 1:2 का। फिर जो बचा हुआ रेशियो, जो पुराना रेशियो है वो लिख दीजिए, यानी 7:13। और एक ऐसी लाइन खींच दीजिएगा और कहां से कितना कम या ज्यादा हुआ है वो लिख दीजिए। जैसे 8 यहां से कम हुई और 11 यहां से कम हुई। तो कैंडीज की अगर मैं बात करूं तो ये 8 कम हुई, और चॉकलेट्स की बात करूं, च्युइंगम्स की बात करूं तो ये 11 कम हुई। ये जो मैंने जिस तरीके से लिखा है ये आपको समझ में आया? जिसको निकालना था मैंने उसको ऊपर रखा है, दूसरे वाले रेशियो को नीचे लिखा है, और जो भी कम ज्यादा हुआ उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर दोनों में कम हो रहा होगा तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एक में कम हो रहा होता और एक में बढ़ रहा होता तो फिर मैं प्लस माइनस लेता। फिलहाल साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस ऐसा समझ लेंगे कैंसिल हो गया। अब देखिए करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से। क्या होगा? 13 1 13, 7 2 14। तो 14 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस आएगा 1। देखिए, जरूरी नहीं कि 13 को 14 में से माइनस किया जाए या 14 को 13 में से माइनस किया जाए, आपको सिर्फ इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आया? 1 इक्वल्स टू, ये 1 पार्ट की वैल्यू आने वाली है। क्या करेंगे? 7 को 11 से और 13 को 8 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालें इनका। इनको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 7 इंटू 11 कितना होता है? 77। और 13 इंटू 8 कितना होता है? 104। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना, और याद रखेंगे मैंने बोला डिफरेंस निकालिए, प्लस माइनस बिल्कुल मत लिखिएगा, सिर्फ अंतर देखेंगे। अंतर कितना आएगा? तो अंतर आएगा 27। इन दोनों को माइनस करने पे डिफरेंस कितना आएगा? 27। प्लस माइनस मायने नहीं रखता, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। अब यहां से मुझे पता चला कि 1 पार्ट की वैल्यू 27। तो देखिए, ये जो 1 पार्ट है ये 27 होगा और जो 2 पार्ट है ये 54 होगा। तो देखिए 1 पार्ट क्या था? ये कैंडीज लेफ्ट वाला था ना। अब उसके पास इतनी कैंडीज बची हैं तो आंसर क्या होगा? 27। अगर वो मुझसे पूछता कि कितनी च्युइंगम्स बची हैं, च्युइंगम्स कितनी बची, तो देखिए च्युइंगम्स के लिए 2 पार्ट की वैल्यू थी यानी 54। अगर उसने मुझसे पूछा पहले कितनी थी, तो 1 इक्वल्स टू 27, तो 7 की वैल्यू मत निकालना, ऐसा नहीं करना। आपको जो पोर्शन है या जो वैल्यू है वो ऊपर वाले रेशियो के हिसाब से मिलती है, तो उसको नीचे वाले में मत लगाना। तो यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, 2 numbers are in the ratio 2:3. If 2 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number, the ratio becomes 1:2. Find the sum of the numbers. देखिए, आपको दोनों संख्याओं का योग निकालना है। आप तो सीधा सीधा पहले ये देख लीजिए कि पहले रेशियो क्या था? 2:3 था। अब रेशियो क्या है? तो 1:2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पहले नंबर में 2 घटाया था
और दूसरे नंबर में 2 बढ़ाया था। अब देखिए दोनों घटाया होता तो मैं प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं लेता, या दोनों बढ़ाया होता तो भी मैं प्लस प्लस नहीं लेता, पर एक जगह आपने घटाया है और एक जगह आपने बढ़ाया है। पहले नंबर में घटाया था, दूसरे नंबर में बढ़ाया, तो यहाँ पर -2 और +2 मुझे लेना पड़ा। दैट्स इट, इतना ही था। चलिए यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 1। तो 1 पार्ट की वैल्यू मुझे मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, यहाँ से देखिए ये हो गया 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, पर ध्यान रखेंगे कि जब माइनस करेंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में, और जब आप माइनस को माइनस कर दो तो वो प्लस हो जाता है। तो इवेंचुअली -2 और +2 जाकर जुड़ जाएगा, तो ये 2 1 2 होगा, -2 इंटू -2 इज -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी 1 पार्ट इक्वल्स टू 6। तो आपसे पूछा गया टोटल नंबर कितना था, दोनों संख्याओं का योग कितना था। एक की वैल्यू 6 तो 2 की वैल्यू 12 और 3 की वैल्यू 18, तो दोनों का योग आप वैसे 5 से भी निकाल सकते थे कि 2 और 3 टोटल 5 होता है, एक की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 30। बोलिए क्लियर, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आगे चल के हम क्वेश्चंस में लगाएंगे। उससे पहले अभी हमने फर्स्ट, मीन, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन देखा है, पहले उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि कहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लग सकता है। देखिए इसको मैंने टाइप 2 नाम दिया है। क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। अभी मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शन के लिए इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे। निकालना क्या है, x। अगर 2 वैल्यू दी है और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा, यानी ये 12 ये 18 और अगेन यहां पर 18 आएगा, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 18 इंटू 18 अपॉन 12। बोलिए क्लियर, कैसे काट सकते हैं, चलिए देखिए, अगर मैं 6 से काटूँ 2 टाइम्स में और 6 से काटूँ तो 3 टाइम्स में, फिर इसको मैं 2 से काट लेता हूँ 9 टाइम्स में, तो x की वैल्यू विल बी 9 3 27। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है और कैसे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, x फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 12 15 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम हमको वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट प्रोपोर्शन पे था तो इसको पहले पे रखेंगे और सीक्वेंस में जैसे नंबर थे वैसे ही रख देंगे, 12 15 10। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x इक्वल्स टू 12 इंटू 15 अपॉन 10। 5 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 5 से काटेंगे 2 टाइम्स में और 2 से काट लेंगे 6 टाइम्स में, 6 3 18 विल बी माई आंसर। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45। तो मेन प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मेन प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 बेसिकली हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, 5 और 45 हम यहाँ पर रखेंगे, है ना, यही बताया था। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 45। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा, 5 इंटू 45 या √5 इंटू 45। तो इसको सॉल्व करके हम आंसर सही बताएंगे। ये आंसर नहीं है, आंसर ये है, अंडर लगाना मत भूलें। कितना आएगा देखते हैं, कितना आएगा बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन और 3 कॉमन निकाल लूँ तो आंसर होगा 15। बोलिए क्लियर है, कैसे निकाला, तो देखिए √5 इंटू 45 को क्या बोल सकता हूँ, 5 इंटू 9 बोल सकता हूँ, और 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 बाहर आ गया, और 5 इंटू 5 में एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 इज 15। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, x इज फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 8 18 24 एंड 9, फाइंड x। फोर्थ प्रोपोर्शन है यानी आपको आखिरी में वैल्यू रखनी है, और 3 नंबर दिए हुए हैं तो उठाकर लाइन से रख देते हैं, 18 24 एंड 9। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, चलिए निकाल लेते हैं। पहले यहीं पर काट लेते हैं, ये 2 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में, x इधर जाएगा 12 इधर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12। आंसर कितने सेकंड का क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो आपको हर किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंसेप्ट याद रखते हैं तो वो भी काफ़ी होगा। 2-4 क्वेश्चन के बाद आप इजीली खुद ही ये बनाने लगेंगे कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लेना है, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब 24 और 9 को मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, जिसे हम बोलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 को मैंने नाम दिया है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों, क्योंकि इसमें इस तरीके की कहानी बोली जाएगी।
आपको इस कहानी को डिकोड करना है। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होगा और उसके बाद आंसर बताना होगा। बेसिक कंसेप्ट्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े थे, बस उनको अब वर्ड प्रॉब्लम्स में लगाना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में सबसे खास बात क्या होती है, इनकी लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, भाषा समझ में आ गई कि वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। देखिए क्या लिखा हुआ है, 33,630 डिवाइडिंग अमंग ए बी एंड सी। 33,630 रुपए ए बी सी के बीच बांटे गए कुछ इस प्रकार की ए व बी के बीच पैसों का अनुपात 3:7 है। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है ये कितना है, ये है 3:7। वहीं बी और सी के बीच पैसों का अनुपात 6:5 है। बी और सी के बीच कितना है, 6:5 है। तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी। अब देखिए हमको पता है कि अगर मुझे इन तीनों के बीच में इतना पैसा बांटना है तो पहले तो मुझे इन तीनों का रेशियो चाहिए होगा साथ में, ए बी और सी का। और इसको निकालने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था, याद है आपको तरीका क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए निकाल लेते हैं, कितना आएगा। देखिए 6 तिया 18, 6 7 जा 42 और 7 5 जा 35। बोलिए क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखिए आपको पता चलेगा कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इन तीनों में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ए को कितना मिलेगा 18, बी को कितना मिलेगा 42 और सी को कितना मिलेगा 35। इस हिसाब से आपके पास टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, ए बी सी को टोटल कितने रुपए देने हैं, 18, 42 और 35। यहां पर कैलकुलेट करने 60 और 95 रुपीज आपको ए बी सी को टोटल देने हैं। अगर आप ए को 18 रुपए देते हैं, बी को 42 रुपीज देते हैं और सी को 35, तो टोटल 95 रुपीज आपको देने हैं। पर आपको देने कितने हैं 33,630। तो अगर मेरा 95 रुपीज 33,650 के 30 के बराबर है, तो मेरा एक पार्ट बराबर होगा 354 के। कैसे निकालूंगा, सिंपल है, मैं इसको 33,630 को डिवाइड करूंगा 95 से। बोलिए क्लियर है, 5 से काटिए, छोटा छोटा काटिए, कोई जल्दी नहीं है। 1 की वैल्यू 354 आएगी। अब इसके बाद उसने क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, बी की धनराशि। तो देखिए बी का यहाँ पर अगर एक पार्ट 354 के बराबर है तो बी को तो टोटल 42 पार्ट्स मिलने थे, तो 42 की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल इसको 354 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, तो आंसर आना चाहिए 14,868, यानी मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बट क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी 2007 में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसी स्कूल में, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर्स इज 8:1, द फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू टीचर्स। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। ठीक है, और लड़कियों और शिक्षकों की संख्या का अनुपात 8:1 है। ठीक है, विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, मुझे दिया है बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना 4:3। सेकेंड डेटा मुझे क्या दिया है, गर्ल्स रेशियो टीचर्स, ये कितना दिया है 8:1। अच्छा मुझसे पूछा क्या गया है, स्टूडेंट्स टू टीचर का रेशियो या विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात। और विद्यार्थी कौन होते हैं, टीचर्स तो टीचर्स होंगे, विद्यार्थी कौन होंगे, विद्यार्थी होंगे बॉय प्लस गर्ल। बोलिए क्लियर। अब यहां पर एक गलती मत करिएगा कि इनको ऐड करके आप इस तरीके से लिख दें, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तीनों का साथ में अनुपात निकालना पड़ेगा, बॉय गर्ल और टीचर का। कैसे निकालेंगे, याद है ना, अब भी बताया था थोड़ी देर पहले, 4 × 8, 3 × 8 और 3 × 1, सिंपल। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 = 32, 8 3 = 24 और 3 1 = 3, यानी बॉयज गर्ल्स और टीचर्स का रेशियो कितना आया 32 24 3। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा है विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात। तो देखिए विद्यार्थियों को जोड़ दें, विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 56 रेशियो, और टीचर्स कितने हैं
टीचर्स तो अभी भी 3 हैं, तो आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन ए। समझ में आया आपको? बढ़िया, आगे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। किसी रेजिमेंट में अफसर और सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 है। युद्ध में 6 अफसर और 22 सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो अब अनुपात 1:13 हो जाता है। युद्ध के पहले अफसरों की संख्या क्या थी? देखिए यहां पर मैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाने वाला हूं। पहले अनुपात क्या था? तो देखिए पहले अनुपात था 3:31। तो मैं अगर पहले रेशियो पुराना वाले लिखूंगा तो वैल्यू भी मुझे पुरानी वाले की ही मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब शहीद हो गए कितने? 6। देखिए जो नंबर्स हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। 6 अफसर शहीद हुए और 22 सैनिक शहीद हुए। हालांकि दोनों शहीद हुए यानी कम हुए तो हम माइनस लेने की हमें जरूरत नहीं है। एक कम एक ज्यादा होता तब हम प्लस माइनस लेते हैं। दोनों ही कम हुए हैं या दोनों ही ज्यादा हुए हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करते। अब बात आती है कि रेशियो बाद में क्या हो गया, तो ये रेशियो हो गया 1:13। अब याद करने की कोशिश करिए, मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करिए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 39 माइनस 31, टोटल कितना हो गया? ये आ गया 8। यानी 8 पार्ट की वैल्यू मुझे मिलने वाली है। कितने पार्ट की मिलेगी? 8 पार्ट की। कहाँ से मिलेगी? इनको माइनस करने पर। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना होता है? ये होता है 78 माइनस यहाँ पर 22, और इनको माइनस करने पर कितना आएगा? 56। सो 8 इक्वल्स टू 56, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। बोलिए क्लियर है? 8 इक्वल्स टू 56, तो 1 की वैल्यू 7 और 1 की वैल्यू 7, तो यहाँ पर 3 ये पुराने वाले के लिए आया है रेशियो, जो ऊपर आपने लिखा था उसी के लिए रेशियो आया 1 की वैल्यू 7। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 21। यानी आपके पास पहले अफसर कितने थे? 21, ऑप्शन सी। अगर वो सैनिक पूछता कि आपके पास पहले सैनिक कितने थे, तो मैं इसमें उठाकर मल्टीप्लाई करता, 31 की वैल्यू निकालता, कितना आता? 217, 217 सैनिक थे। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इसका और ज्यादा यूज देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 720 इज 7:5। किसी विद्यालय में 720 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। कितनी लड़कियों को शामिल करने पर यह अनुपात 1:1 होगा? और 1:1 के लिए हमने बार बार क्या याद किया है? 1:1 का मतलब होता है बराबर। तो सबसे पहले 720 विद्यार्थियों में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 12। बोलिए क्लियर? अब ये 12 720 कितने टाइम्स हो गया? 6 टाइम्स हो गया। तो 6 7 जा 42 0 एंड 6 5 जा 30 300। यहाँ पर मुझे मिल गए बॉयज और यहाँ मिल गए मुझे गर्ल्स। अब मुझे क्या करना था? मुझे कुछ लड़कियों को एडमिशन देना था और ये बराबर हो जाए। तो बताइए 300 में क्या जोड़ूं कि 420 हो जाएगा? 300 में क्या जोड़ूं कि 420 हो जाएगा? तो आपको पता है 120 जोड़ना पड़ेगा। यानी अब मुझे 120 लड़कियों की आवश्यकता है ताकि 1:1 या बराबर हो जाए। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कितने जल्दी? देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। If the three numbers are in the ratio 3:5, we says that sum of the squares is equals to 1862. Then which number is the middle one? बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है, यानी 2 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। 3 2 5। हम यहाँ पर 3x 2x और 5x मानेंगे। फिर हमसे बोला इनके वर्गों का योग, इनके स्क्वायर्स का योग दिया है कितना? 1862। जोड़ेंगे कितना आएगा? तो देखिए ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, और सबको जोड़ने पर कितना आएगा? तो देखिए ये हो गया 13 और 13 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38x स्क्वायर इक्वल्स टू 1862। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो 1862 डिवाइडेड बाय 38, डिवाइड करने पर कितना मिलेगा? डिवाइड करने पर आएगा 49। बोलिए क्लियर? तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 तो एक्स की वैल्यू सिंपल है 7, है ना?
तो अगर x की वैल्यू 7 मिल गई तो मुझे किस संख्या का पता करना था, मिडिल टर्म बीच वाली संख्या। कितना आएगा बताइए, 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। किसी चित्र को बनाने के लिए नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 में किया जाता है। चित्र के आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है। बचे हुए हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात किस अनुपात में यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो बेसिकली आपके सामने क्या है, एक मजनू भाई की पेंटिंग है। इसके आधे हिस्से में जो ब्लू और येलो का रेशियो है ये कितना दिया है, ये दिया है 2:3। पूरी पिक्चर में जो ब्लू और येलो का रेशियो है ये है 4:3। बोलिए क्लियर। आपसे पूछा है कि इस हिस्से में ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा। अब देखिए बात समझिएगा कि ये जो पिक्चर है ये आधी आधी दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर मैं ऊपर वाले आधे हिस्सों को देखूं तो यहाँ 2 और 3, तो टोटल आपको ऐसे 5 हिस्से दिखाई देते हैं, है ना। और यहाँ टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 हिस्से दिखाई देते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि 7 का आधा 5 हो जाए, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, 7 और 5 का एलसीएम बोलिए। 7 और 5 का एलसीएम 7 पंजे 35 होता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 7 से गुणा कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, ताकि ये 35 हो जाए, और आधा 35 तो बचा आधा भी 35 होना चाहिए, है ना। ये ऊपर वाला आधा 35, नीचे वाला आधा 35, तो टोटल कितना होना चाहिए, 35 और 35 70, यानी मुझे इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तब तो टोटल पिक्चर में 10 आ पाएगा, 70 आ पाएगा, है ना। देखिए अब इसको समझना, मैंने ऊपर वाली आधी पिक्चर को कुछ इस तरीके से कर दिया कि अगर मैं 7 का गुणा करूं तो 7 दूनी 14 अनुपात ये कितना हो गया, 7 तिया 21। यहां पर मुझे नहीं पता था तो मैं इसको अभी भी x और y ही लेके चल रहा हूं, पर मैं इतना मानता हूं कहीं ना कहीं कि x + y टोटल कितना है, 35 होगा। और टोटल ये कितना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर पता चला कि ये 40 और 30 हो गया। तो अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को मिलाने पर ही तो ये बना होगा, है ना। इसमें ब्लू को अगर मैं देखूं तो 14 में क्या जोड़ूं कि 40 हो जाए। मैंने क्या बोला, 14 में क्या जोड़ूं कि 40 हो जाए। तो आप x की वैल्यू यहां पर इजीली बता सकते हो कि सर 26 जोड़ना होगा। सेम चीज अगर मैं येलो कलर के लिए देखूं तो 21 में क्या जोड़ूं कि ये 30 हो जाए, तो आपको 9 जोड़ना पड़ेगा। खत्म, आ गया आंसर 26:9। बोलिए आपको समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अगर ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और देख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आधा आधा किया। मुझे पता था आधी पिक्चर और आधी पिक्चर, तो आधे को मैंने 35 और 35 लिया। थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ा ताकि कहीं कुछ प्लस माइनस में या डेसिमल्स में ना आए वैल्यूज। तो 35 और 35 टोटल हो गया 70। तो ये 35 और मैंने इसको 70 बना लिया। अब मुझे पता चल गया 35 और 35 को जोड़ने पर 70 आएगा। तो 14 में क्या जोड़ूं कि 40 आ जाए, और 21 में क्या जोड़ूं कि 30 आ जाए। तो 26 और 9, और इसी रेशियो में ब्लू और येलो का कलर था, यानी ऑप्शन सी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। दो संख्याएं 1/2 और 2/2 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ा देने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेरे पास दो नंबर हैं n1 n2, इनका रेशियो मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/1/2 और 2/2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 एकम 2 और 1, ये हो जाएगा 3/2 अनुपात। ये कितना आ गया, 6/2 8/3। मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो का हम फ्रैक्शन में तो नहीं लिखते, तो 3 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 9/8 दूनी 16। ये है मेरे एक्चुअली दो नंबरों का रेशियो। यानी n1 और n2 को अगर मैं देखूं तो n1 और n2 जो हैं, या नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं, ये हैं 9/16 या 9:16 या 9x और 16x। अब मुझसे बोला कि अगर मैं दोनों संख्याओं में 15 बढ़ा दूं, दोनों में सेम नंबर बढ़ा रहा हूं मैं, है ना, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/2/3 और 2/1/3। यानी अब मुझे वापस इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो 3 एकम 3 और 2 5/3 अनुपात ये 2 5/2। 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/3। यानी ऐसा करने पर मुझे मिलना चाहिए 2/3। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। अब यहां से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 9 से
15 बढ़ा तो 2 हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ कि 9 नहीं था ये 9x था, ये 16 नहीं है 16x था। तो 9x प्लस 15 और 16x प्लस 15 दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? दोनों को जोड़ने पर मुझे मिलेगा 2/3। बोलिए क्लियर, बात समझ में आई? तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? और अगर x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो फिर मैं अपनी छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों बता सकता हूँ। तो चलिए कोशिश करते हैं x की वैल्यू निकालने की। मुझे निकालना क्या है? बड़ी संख्या। चलिए 3 का गुणा करते हैं, 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 30। x को एक तरफ ले जाएं, बाकी संख्याओं को एक तरफ ले आएं, ये माइनस होगा तो ये 5x बचेगा, ये यहाँ आएगा तो 15 बचेगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 3 बची तो मुझे पता है कि बड़ी संख्या 16x थी, तो 16 तिया 48 होता है। तो ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। ये हो गया लॉन्ग मेथड, या मैं आपसे बोलूं कि बेसिक तरीका। अब शॉर्ट मेथड क्या है, छोटा तरीका क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बना के बताता हूं। देखिएगा पहले संख्या का अनुपात क्या था। देखिए अनुपात को तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहीं पर कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 1, ये है 3/2। रेशियो ये कितना है? ये 6 2 8/3। सिंपल सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 9:16, है ना। 9:16 को मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, 9/16 करके लिख देता हूँ, 9/16। इसमें दोनों में 15 जोड़ा और ये रेशियो कितना हो गया? तो देखो ये 3 एकम 3 और 2 5, तो 5/3 और ये हो गया 5/2। तो 5 से 5 कैंसिल, ये रेशियो हो जाएगा 2/3। इतना तो करना पड़ेगा, 15 15। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बात नोटिस करने वाली है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो नंबर है वो यहाँ पर भी 15 ही बड़ा है और यहाँ पर भी 15 ही बड़ा है, यानी अनुपात में भी ये चीज़ आपको सेम दिखनी चाहिए थी। तो नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे? तो देखिए अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब सेम नंबर बढ़े या घटे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर इनका डिफरेंस देखना चाहिए, इनका और इनका। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 1 का। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? तो आप बोलेंगे 7 का, है ना। ऐसे ही होगा। अब एक काम करिए, इस 7 को यहाँ इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करें और इस 1 को यहाँ इन दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? ये 9/16 और यहाँ पर 15 + 15 ऐसे ही समझ लेना अभी। और जैसे ही 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा? 7 3 21। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 9 से 14 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 5। और ये 16 से 21 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 5। तो देखिए अब नंबर भी सेम बढ़ रहा है और अनुपात भी सेम बढ़ रहा है, यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा 5 अगर 15 के बराबर तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 16 तिया 48, यानी ऑप्शन सी अगेन विल बी माय आंसर। पर ये आप कब लगा सकते हैं? जब सेम नंबर बढ़े या सेम नंबर घटे, दोनों संख्याओं में एक ही नंबर बढ़ाया या घटाया जाए, तब आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, बहुत काम आएगा। आगे हम एजेस के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर तो ये मतलब एक तरीके से संजीवनी बूटी की तरह है कि ये लगना ही लगना है वाला। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में बांटा जाए तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल है, बहुत क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको नंबर में ही लग सकता है ऐसा कि नंबर थोड़े से ऊटपटांग है, बट डोंट वरी, वो भी देख लेंगे। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम कितना कितना आएगा? देखिए तो एलसीएम आएगा 30। किस किस का? 2 3 5 का एलसीएम 30। 30 का मतलब ऊपर 15 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आएगा? 15 एकम 15 अनुपात 10 दूनी 20 अनुपात 6 चौका 24 और बटे में सब 30 तो हो ही गए थे, वो कैंसल आउट हो गए। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे टोटल पूछूं कितना है, तो आप टोटल देखकर बता सकते हैं क्या कितना है? टोटल देखकर आप बता सकते हैं ये 59 है ना। और अगर टोटल 59 है और यहाँ पर टोटल 177, यानी 59 इक्वल्स टू 177, यानी 1 पार्ट इक्वल्स टू 177/59 कितना आएगा? इजीली बता सकते हैं अब हम, 1 पार्ट इक्वल्स टू 3। और अगर 1 पार्ट इक्वल टू 3 तो दूसरी संख्या यानी
20 पार्ट्स इक्वल्स टू हाउ मच, तो 20 into 3 दैट विल बी 60, यानी ऑप्शन डी विल बी आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आ गई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने, 3 संख्याओं में से पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। अगर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, 3 संख्याएं समझ लेते हैं, ए बी और बी सी। पहली दूसरी और दूसरी तीसरी अनुपात क्या क्या था, 8:9, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना था, 3:4। बोलिए क्लियर है। यहां से मैं तीनों का रेशियो निकाल सकता हूं, ए बी सी का। ए बी सी का निकालूंगा, कितना आएगा, 24, 27, 36, काट लेंगे इसको 3 से, ये कितने बार में, 8, 9, 12। बोलिए क्लियर है। यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझसे बोला गया है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, यानी 8x इंटू 12x। x लेना मत भूलना, क्योंकि गुणनफल के टाइम x लेना है। इसको 8x मानना है, इसको 9x, इसको 12x। अगर आप नहीं लेंगे तो आप 1 की वैल्यू निकाल कर ले आएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो 8x इंटू 12x इक्वल्स टू 2400। तो यहाँ से अगर मैं इसको x स्क्वायर बोलूँ और ये बोलूँ ये 2400 बटा 12 इंटू 8 है, तो बहुत इजी से आंसर निकाल सकता हूँ। देखो ये 12 से कितनी बार में, 2 बार में, और ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। 100 बटा 4 यानी 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। अगर आप x नहीं लेंगे तो आप डायरेक्ट 25 पर आ जाएंगे और x की वैल्यू 25 रख देंगे, यानी 1 पार्ट इक्वल्स टू 25 ले लेंगे, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे टाइम पर, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर, x ले लें ताकि एक्स स्क्वायर दिखे कि हाँ एक्स स्क्वायर था, तो x की वैल्यू 5 होगी। उसने पूछा था तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। यहां से अगर मैं तीनों संख्याओं को जोड़ूं तो देखिए जोड़ने पर कितना आता है, ये आता है 29। इन सबको जोड़ने पर 29 आता है, तो इसमें इंटू कितने का करना पड़ेगा, 5 का, है ना। सबको जोड़ेंगे, 29x मान लेते हैं, चलिए। तो x की वैल्यू 5 है तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 9 5 45, 4 कैरी 145 विल बी दी आंसर, यानी ऑप्शन ए। तो बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, एक 2 अंकों की संख्या है, ये सारी 2 अंकों की संख्या है। इस संख्या और इनके अंकों के योग, इनका अंकों का योग यानी इसके अंक कौन कौन से, 4 और 7, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। इसी प्रकार 6 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। 2 और 5 कितना जोड़ेंगे, 7। संख्या और अंकों के योग का अनुपात जो दिया है ये 4:1 है। इनके बीच का अनुपात 4:1 बोल रहा है, इनके बीच का अनुपात 4:1 बोल रहा है, और इनके बीच की अनुपात 4:1 बोल रहा है। और फिर बोल रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर सब जगह इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है। यहाँ पर भी इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है, और 3 ही अधिक है सब जगह। इकाई का मतलब दैट योर यूनिट प्लेस एंड दहाई इज योर टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस वो बोल रहा है कि टेंस प्लेस से 3 ज्यादा है, तो सब जगह 3 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे बताइए कहाँ पर 4:1 आ रहा है, ये 4:1 नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी 4:1 नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन सी है ना, 36:9, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4:1। यही मेरा सही आंसर होगा। तो इसको ऑप्शन से अपन ज्यादा इजीली बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ए व बी के पास पैसों का अनुपात 2:1 है। अगर ए बी को 2 रुपए दे दे तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। ए व बी के पास कुल कितने धनराशि थी, और ये ए और बी की धनराशि आपको दी हुई है। हुआ क्या, समझ लेते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति थे, इनके पास कुछ पैसे का अनुपात क्या था, तो ये था 2:1। यानी ऐसा समझ लेते हैं कि अगर ये 2x है तो ये 1x है, ठीक है। फिर उसने बोला कि 2 रुपए, ए बी को 2 रुपए देता है। ए किसको 2 रुपए देता है, बी को। तो 2 रुपए देने का मतलब इसके पास से 2 कम हो गया और इसके पास से 2 बढ़ गया, तो अनुपात हो जाता है 1:1। क्लियर। 1:1 का मतलब क्या होता है,
बराबर होना, यानी इसके बाद जो पैसा हो जाएगा वो 1:1 यानी बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझको इसे सिंपल लैंग्वेज में बनाना है तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले मैथमेटिकली बना लेता हूं कि अगर मैं 2x में 2 घटा दूंगा और इस 1x में 2 जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। 1:1 का मतलब बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, इस x को यहां ले आना और इस 2 को यहां ले आना, तो ये हो जाएगा x = 4, यानी a के पास 2x था, x की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8 रुपए a के पास थे और ये हो जाएगा b के पास 4 रुपए। तो आंसर आ गया 8 और 4। बट ये तरीका थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसका आंसर तो ऑप्शन से ज्यादा बेटर बनेगा। कैसे? देखिए अगर ए बी को 2 रुपए दे देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, बराबर तो नहीं हुआ। ये इधर 2 रुपए दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 10, ये भी बराबर नहीं हुआ। अगर ये 2 रुपए दे देता है तो ये 6 और ये भी 6 और ये बराबर हो गया। अगर ये 2 रुपए दे देता है तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5, ये भी बराबर नहीं हुआ। तो ऑप्शन सी बस ऐसा है जो कि 2 रुपए देने पर बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन सी ही मेरा सही आंसर होगा। तो ये जल्दी बन जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ऑप्शन से जल्दी बन जाते कुछ क्वेश्चंस, बन जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम ले जाएगा। ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर आपका आंसर 4 सेकंड में आ रहा है, यहाँ 14 सेकंड में आएगा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में, लिखने में, गोदने में, बस इतना ही फर्क पड़ेगा और बहुत ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। किसी विद्यालय में 504 विद्यार्थी है जिनमें से लड़के और लड़कियों की अनुपात 13:11 है। अगर विद्यालय में 12 लड़कियां और दाखिल हो तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। टोटल विद्यार्थी कितने थे 504, पहले बॉयज और गर्ल्स क्या रेशियो में थे, तो 13 और 11, तो टोटल कितने हो गए 24। अब मुझे बताइए कितने टाइम्स है, बता सकते हैं ये कितने टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, चलिए मैं बताता हूं, ये है 21 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। अगर ये 21 टाइम्स है तो फिर ये कितना है, तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब मुझे बॉयज और गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। कितनी कितनी आएगी, तो बॉयज होंगे 273, बॉयज कितने होंगे 273, और यहां पर फिर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 231। बोलिए क्लियर। तो यहां पर मुझे बॉयज और गर्ल्स के एग्जैक्ट नंबर पता चल गई। फिर उसने बोला कि अगर 12 लड़कियां और दाखिला ले लें तो यहां पर मुझे कितना ऐड करना है 12, तो यहां पर मैं 12 ऐड कर देता हूं। 12 ऐड करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 243। रेशियो ये कितना है 273। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए अब इसको काट लेते हैं। काटने पर 3 से काट सकते हैं, 3 से ये कटेगा 91 टाइम्स में और ये कटेगा 81 टाइम्स में, और इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। अगर प्रत्येक संख्या में से 9 हटा दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। 5, 7 दोनों संख्याओं में 9 घटाया जा रहा है, रेशियो कितना हो रहा है 7, 11। मैंने आपको पहले भी बोला था कभी भी सेम नंबर घटाया या बढ़ाया जाए तो यहां अंतर देखिए 2 का और यहां अंतर देखिए कितने का 4 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को यहां गुणा करें कितना आएगा 4 पंजे 20, 7 चौके 28। रेशियो क्या -9 कुछ ऐसे ही समझे, और यहां पर कर दें इसका गुणा तो 7 दूनी 14 और यहां पर 22। तो अब आप देखेंगे ये कितना कम हो गया, तो आप बोलेंगे 6 कम हो गया, और ये कितना कम हो गया, तो यहां पर भी ये 6 कम हो गया। बोलिए क्लियर। तो मैं यहां पर बोल पाऊंगा कि 6 की वैल्यू कितने के बराबर 9, 6 बराबर 9, तो 1 की वैल्यू 9/6 या 3/2। मुझसे पूछा गया है इन दोनों का अंतर, अंतर कितना है, तो यहां पर अंतर आपको दिखेगा 8। 1 की वैल्यू 3/2, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3/2 से गुणा कर देंगे, 8 से कटेगा 4 बार में, 4 3 12। आंसर ऑप्शन बी। बहुत सिंपल, बहुत इजी है ना। ये तरीका याद रखें, बहुत काम आने वाला है आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। किसी समूह में से 15 लड़कियां समूह छोड़कर चली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है। अगर 45 लड़के समूह छोड़कर चले जाएं
तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है। शुरुआत में लड़कियों की संख्या क्या थी, चलिए देखिएगा। कुछ लड़के और लड़कियों का अनुपात रहा होगा, इसमें से बॉयज और गर्ल्स में से पहले 15 लड़कियां चली जाती हैं तो अनुपात हो जाता है 2:1। फिर क्या होता है, फिर 45 लड़के छोड़कर चले जाते हैं, 45 बॉयज छोड़कर चले जाते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है 1:5। बोलिए क्लियर है। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि शुरुआत में गर्ल्स कितनी थी। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं यहां से रिवर्स जाता हूं। सबसे पहले लड़कियां छोड़ के गई तो लड़के तो नहीं छोड़े, यहां से यहां तक में लड़कों की संख्या तो बराबर थी ना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है। यहां पर इस स्टेज पर और इस स्टेज पर लड़कों ने छोड़ा, लड़कियों की संख्या तो बराबर होगी। लड़कियां अभी पहले भी एक थी, अभी भी कायदे से या तो एक होनी चाहिए, या अभी 5 है तो पहले भी 5 होनी चाहिए। तो ज्यादा बेटर क्या है, इसको 5 बनाना ज्यादा बेटर है। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको 5 का गुणा करता हूं तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10:5। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले जो लड़कियों का अनुपात था वो था 10:5। बेसिकली 15 छोड़ के जाने के बाद ये अनुपात था 10:5। फिर 45 लड़के छोड़ के गए तो ये हो गया 1:5। तो यहाँ पर देखिए लड़के कितने कम हुए हैं, तो आप बोलेंगे 9, और संख्या में कितने 45। 9 अगर 45 के बराबर तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो लड़कियां पहले कितनी थी 5, तो 5 पंजे 25। ये लड़कियां थी कब, जब पहले उन्होंने 15 छोड़ी थी। अब अगर ये 15 नहीं छोड़ी होती तो कितनी होती, तो 25 और 15 टोटल कितना हो जाता, 40 लड़कियां होती पहले, यानी ऑप्शन सी। तो क्या किया, मैं उल्टा चला। सबसे पहले मैंने इस स्टेज पर बॉयज को इक्वल किया, गर्ल्स को इक्वल किया। फिर यहाँ से मुझे पता चला कि हिस्सों में 9 बढ़ रहा है, यहाँ पर 45 है तो 9 45 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 25 के बराबर। लड़कियों की संख्या 25, तो 15 और जोड़ ली तो पहले कितनी थी 40, यानी ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, किसी समारोह में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। अगर 20 महिलाएं और शामिल हो जाएं तो अनुपात पलट जाता है। पलट जाने का मतलब 3:2 का कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। शुरुआत में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले कितनी थी 3:2। ये किसका है, मेल और फीमेल का रेशियो। अगर 20 महिलाएं और शामिल हो जाएं 20, तो ये रेशियो पलट जाता है, यानी ये 2:3 हो जाता है। तो अब देखिए यहां से यहां तक आने में पुरुष तो नहीं बढ़े ना कम हुए, इनको इक्वल करते हैं, इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो ये पूरा रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6:4, और ये कितना हो जाएगा 6:9। कितना बढ़ा 5, पार्ट्स में कितना बढ़ा 5, क्यों बढ़ा 20 के कारण। तो 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, मुझे निकालना था शुरुआत में महिलाओं की संख्या क्या थी, तो 4 थी। 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, किसी कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 15:11 से घटा दी जाती है, यानी पहले 15 थी अब 11 हो गई है, तो कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कर्मचारियों का वेतन 22:25 से बढ़ा दिया जाता है। पहले वेतन 22 था, अब 25 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कारखाने के खर्च किस अनुपात से कम होंगे। चलिए तो खर्च कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं करना है। 15, जब तक 15 लोग थे आप 22 रुपए दे रहे थे तो गुणा कर लें। जब 11 लोग बचे तो आप 25 रुपए देने लगे, गुणा कर लें। जो भी आएगा उसका अनुपात निकाल लीजिए। तो देखिए पहले 15 लोग थे, पहले खर्चा हो रहे थे 22, तो आंसर कितना होगा, तो ये होगा 330, है ना। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं अब 11 लोग हैं और 25 का खर्चा हो रहा है, तो मुझे बताइए कि अब कुल खर्चा कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 275, है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए इनका पुराना खर्चा और नया खर्चे का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पुराना खर्चा 330, नया खर्चा 275, काटेंगे तो क्या मिलेगा, किससे काटना है, चलिए पहले 5 से काटने की कोशिश करते हैं। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, और 5 से काटने पर ये आ जाएगा 55। इसी प्रकार 11 से काट लें अब, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी पहले का खर्चा 6 अब खर्चा 5, तो आंसर होगा 6:5। बोलिए क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एसएससी 2013 में पूछा गया, बहुत ही प्यारा सवाल। राम को अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने यानी इंग्लिश में इसको कितना मिला, 2 टाइम्स। किसका 2 टाइम्स? साइंस का, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। राम के अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के कुल अंक 180 हैं। किस किस के? इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के टोटल मार्क्स 180 हैं। उसके अंग्रेजी और गणित के अंकों का अनुपात, किसके? अंग्रेजी और गणित यानी मैथ्स के रेशियो 2:3 है। विज्ञान में उसे कितने अंक मिले? अब यहाँ पर ये जो पहली लाइन लिखी ना, ये एक्चुअली आपको रेशियो ही बताया हुआ है। कैसे? देखिए इंग्लिश के अंक जो है वो साइंस से दोगुने हैं, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं ना, इंग्लिश और साइंस का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो अगर साइंस में अगर 1 नंबर मिला है तो इंग्लिश में 2 मिले होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चला? आपको पता चला इंग्लिश मैथ्स का रेशियो, और आपको पता चला इंग्लिश साइंस का रेशियो, और आपको टोटल पता है। तो सबसे पहले तीनों का टोटल निकाल लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से इसको पहले मैं सुधार के लिखता हूँ। साइंस रेशियो इंग्लिश, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? 1:2। फिर इंग्लिश रेशियो मैथ्स 2:3। मैंने आपको बताया था ना कि जो नंबर कॉमन होता है वो क्रॉस में होना चाहिए, तभी मैं अपना ये क्रॉस वाला तरीका लगाऊंगा। तो देखिए साइंस, इंग्लिश, मैथ्स रेशियो कितना आएगा? 2, 4, 6, या 2 से और काट लें, 1, 2, 3। टोटल कितने हो गए? 6। टोटल मार्क्स कितने मिले? 180। 6 = 180, तो 1 की वैल्यू 30। तो बताइए किसके मार्क्स पूछे उसने? उसने पूछा विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए। तो साइंस का तो 1 पार्ट है, 1 की वैल्यू 30, यानी इसे नंबर भी कितने मिले थे? 30। आंसर ए। वो मुझसे पूछता इंग्लिश में तो 30 दूनी 60 बताता, मैथ्स में पूछता तो 30 या 90 बताता। तो बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा